In this video, we will discuss Peninsular Plateau because we have started this Peninsular Plateau in previous video, but there it remains incomplete. So we will complete it in this video, and this is third physiographic division of India. And Peninsular Plateau के बाद 3 फिजियोग्राफिक डिविजन्स और बचते हैं, वो भी हम इस वीडियो में और कुछ नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो इसके बाद एक ही वीडियो आएगी जिसमें आपका ये सारे जो है डिविजन्स कंप्लीट हो जाएंगी। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस पेनिनसुलर प्लेट्यू, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस पेनिनसुलर प्लेट्यू आई विल टेल यू व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पेनिनसुलर एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्लेट्यू। बिकॉज जब भी हम कोई चीज़ पढ़ते हैं वी शुड नो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट थिंग। जो भी हम पढ़ रहे हैं हमें उसका मीनिंग पता होना चाहिए। सो पेनिनसुलर का मीनिंग क्या होता है? पेनिनसुलर का मीनिंग बताने से पहले मैं एक और चीज़ बताऊंगी आपको। ऐसी बॉडी, ठीक है, एक लैंड मास है जिसकी यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है, यहाँ भी पानी है। दिस इज़ आइलैंड। इसको क्या बोलते हैं? आप आइलैंड बोलते हैं। बट ऐसी लैंड बॉडी जिसकी यहाँ पानी है, यहाँ पानी है, यहाँ पानी, इसको क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर। ठीक है, इसको हम पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं। सो अब हमारा जो इंडिया है, ये वाला पार्ट जो है साउथ पार्ट, ये आपको इस तरह का दिखता है ना। इसकी इस साइड पानी है, इस साइड पानी है, इस साइड अरेबियन सी है, इस साइड बे ऑफ बंगाल है, इस साइड जो है हमारा नीचे वाले से इंडियन ओशन है। तो 3 साइड से जो है ये वाटर से कवर है हमारा ये वाला पार्ट, साउथ पार्ट। तो सो दिस इज़ कॉल्ड पेनिनसुलर प्लेट्यू। प्लेट्यू क्यों बोलते हैं? प्लेट्यू का मीनिंग होता है ऐसा लैंड मास, ठीक है, अपलिफ्टेड एरिया होता है ये। प्लेट्यू एक्चुअली प्लेट्यू होता है अपलिफ्टेड एरिया। अपलिफ्टेड एरिया, लेकिन ऊपर जो होता है अपलिफ्टेड एरिया के टॉप पे जो टॉप लैंड होती है वो होती है फ्लैट। इसको टेबल लैंड भी बोलते हैं। प्लेट्यूज़ को हम टेबल लैंड के नाम से भी जानते हैं। तो अब आपको समझ आ गई। पेनिनसुलर का मीनिंग हो गया ऐसा लैंड मास जो कि 3 साइड से वाटर से कवर है। और प्लेट्यू का मीनिंग हो गया टेबल लैंड, जो कि ऐसी लैंड है जो कि अपलिफ्टेड है बट टॉप से वो फ्लैट है। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू मीन्स आपको समझ आ गया हमारा इंडिया कैसा है, साउथ वाली साइड कैसा है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है। तो इस पूरे रीजन को हम पेनिनसुलर प्लेट्यू बोलेंगे। तो इसी के बारे में हमने पढ़ना है, हमने पूरा कंप्लीट ये पढ़ना है। अब पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है, प्लेट्यू को हटाकर अगर हम यहाँ पे लिख दूँ रीजन, ठीक है, प्लेट्यू रीजन। अब प्लेट्यू रीजन को डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में, दैट इज पेनिनसुलर रीजन। यहाँ पे लिख दो आप रीजन, पेनिनसुलर रीजन। ये 2 कैटेगरीज में डिवाइड है, पेनिनसुलर प्लेट्यू और पेनिनसुलर रेंजेस। ठीक है, अब पेनिनसुलर प्लेट्यू क्या होता है? पेनिनसुलर प्लेट्यू हो गया, आपको प्लेट्यू बता दिया मैंने, अपलिफ्टेड लैंड जो कि टॉप से फ्लैट होगी। और पेनिनसुलर रेंजेस होंगी, ये भी अपलिफ्टेड लैंड होगी बट ऊपर से कैसी होगी? इनकी पीक होगी। रेंजेस इस तरह के पीक्स होंगे, रेंजेस इस तरह से। ठीक है, तो ये हम 2 चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। बट अब अगेन इनकी क्लासिफिकेशन होगी। जो पेनिनसुलर प्लेट्यू होगा, जो प्लेट्यू है, प्लेट्यूज़ को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, सेंट्रल हाईलैंड और एक सेंट्रल हाईलैंड, दूसरा है आपका डेक्कन ट्रैप। ठीक है, ये जो है ये हो गया आपका सेंट्रल हाईलैंड, ये हो गया आपका डेक्कन ट्रैप। ये 2 चीज़ें हमने पढ़नी है इसमें। अब जो आपका सेंट्रल हाईलैंड है, ये वाला पोर्शन, ये हम इसमें स्टडी करेंगे। सेंट्रल हाईलैंड में आपका क्या आता है? इसमें मेनली आपके क्या आते हैं? प्लेट्यूज़ आते हैं। मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, ये प्लेट्यूज़ यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो अब जो ये अब मैप दिख रहा है आपको, मालवा प्लेट्यू ये हो गया आपका। ठीक है, मालवा प्लेट्यू जो है मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश के आसपास जो भी स्टेट्स हैं, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र, यहाँ पे आपको मालवा प्लेट्यू मिलेगा। मारवर प्लेट्यू एक वो राजस्थान में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे नाम नहीं दिया है। मारवर प्लेट्यू एक और प्लेट्यू है, मारवर MARWAR।
ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब मालवा प्लेटू के इस साइड राजस्थान में आपको क्या मिलेगी, एक ये रेंज मिलेगी, अरावली रेंज। ठीक है, अरावली रेंज आपको यहाँ पे मिलेगी। अरावली रेंज ने जो है गुजरात को सॉरी राजस्थान में दिखेगी आपको, ये राजस्थान और गुजरात में ये अरावली रेंज मिलेगी आपको। जो अरावली रेंज है ना, इसने राजस्थान को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। यहाँ पे अरिड पार्ट और यहाँ पे फर्टाइल पार्ट। एक साइड से मतलब वेस्ट वाली साइड जो है सूखा है क्योंकि वहाँ पे थार डेजर्ट है, और जो ईस्ट वाली साइड है, इस साइड जो है अरावली के इस साइड जो है थोड़ा फर्टाइल रीजन आ जाता है। ये आपको मैं राजस्थान के बारे में बता रही है थोड़ा सा। अब यहाँ पे जो है विंध्या रेंज पाई जाती है आपको, यहाँ पे विंध्या रेंज ये दिख रही है आपको, विंध्या रेंज। विंध्या रेंज जो है सेंट्रल हाईलैंड में जो विंध्या रेंज है, पूरा सेंट्रल इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। यहाँ पे विंध्या रेंज पाई जाती है। अरावली रेंज आ गई आपकी विंध्या के थोड़ी नॉर्थ वेस्ट वाली साइड आ गई विंध्या रेंज। तो अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे, पहले रेंजेस नहीं पढ़ेंगे, पहले हम प्लेट्यूज़ के बारे में ही पढ़ेंगे। अब इसके बाद आएगा बुंदेलखंड प्लेट्यू। बुंदेलखंड प्लेट्यू जो है आपका कुछ उत्तर प्रदेश में है और कुछ मध्य प्रदेश में इसकी क्या जाती है, इसकी रेंज जाती, मतलब इसका जो बुंदेलखंड प्लेट्यू है, इसका जो है इसका पार्ट कहाँ कहाँ तक मतलब स्प्रेड हुआ है बुंदेलखंड प्लेट्यू, कुछ मध्य प्रदेश में और कुछ उत्तर प्रदेश में। अब बघेलखंड प्लेट्यू है, ये कहाँ पे है, ये आपके साउथ ईस्ट ऑफ बुंदेलखंड, बुंदेलखंड के साउथ ईस्ट में है ना, ये थोड़ा साउथ ईस्ट में, ये आपके साउथ ईस्ट में पाया जाएगा, देखने को मिलेगा। मोस्टली आपको ये मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बुंदेलखंड में आप एक चीज़ याद रखिए, झांसी जो है लार्जेस्ट सिटी है बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड जो है इसकी पूरे बुंदेलखंड रीजन जो है, इसमें लार्जेस्ट सिटी जो है आपकी झांसी है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट प्लेट्यू है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू जो है ये आपका थोड़ा नॉर्थ ईस्ट में थोड़ा नॉर्थ और ईस्ट में पाया जाता है, नॉर्थ ईस्ट पार्ट आपका समझ सकते हो आप। और इसमें जो है झारखंड एरिया मोस्टली यहाँ पे मेजरली जो है झारखंड ने कवर किया है छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू कहाँ पे है, झारखंड में, और कुछ पार्ट्स जो हैं उड़ीसा के भी हैं इधर, वेस्ट बंगाल के भी और छत्तीसगढ़ के भी इसमें आपको देखने को मिलेंगे। छोटा नागपुर प्लेट्यू में क्या है, ज़्यादा मिनरल्स आपको मिलेंगे, मतलब इसको स्टोर हाउस ऑफ मिनरल भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर आपको मिनरल्स आयरन, मैंगनीज, कोल, यूरेनियम ये सब आपको यहाँ पे मिलेंगे, ये वाले मिनरल्स। ठीक है, और रिवर्स यहाँ पे रिवर का फ्लो यहाँ पे होता है, जैसे दामोदर रिवर यहाँ पे फ्लो करती है, सबमेरिखा, कोयल, ये रिवर्स यहाँ पे फ्लो करती हैं और कोल डिपॉजिट्स करती हैं यहाँ पे। दामोदर वैली इज़ यहाँ पे दामोदर जो वैली है वो कोल डिपॉजिट्स करती है। और यहाँ पे जो है ये जो प्लेट्यू है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू, इसको पेटलैंड प्लेट्यू भी बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम एक और है, रोअर ऑफ इंडिया, RUH, याद रखना, RUHR, रोअर ऑफ इंडिया। रोअर ऑफ इंडिया क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि रोअर ये वाली जो जगह है, ये एक जगह जर्मनी में एक प्लेस है जहाँ पे बहुत सारा आयरन और कोल पाया जाता है। ठीक है, रोअर एरिया में जर्मनी में, तो इसलिए इस एरिया में जो है छोटा नागपुर एरिया, जो झारखंड वगैरह है, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यहाँ पे आपको आयरन और कोल ज़्यादा मिलेगा, इसीलिए इसको रोअर ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। तो याद रहेगा, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपका जो विंध्या रेंज जो है आपका मालवा प्लेट्यू के साथ ही इधर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगी, थोड़ी मध्य महाराष्ट्र से जाती है ये। अरावली रेंज जो है आपकी दिल्ली से होते हुए जाती है, दिल्ली तक इसका एलोब्रेशन है। मैं आपको रेंजेस के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम प्लेट्यूज पढ़ लेते हैं। अब आपको ये एक चीज़ याद रखनी है, अरावली जो है आपकी ओल्डेस्ट रेंज है। ठीक है, और ये आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी और थार डेजर्ट के पास आपको मिलेगी ये रेंज। ठीक है, तो ये आपको हमने थोड़ा सा डिस्कस कर लिया किसके बारे में, ये प्लेट्यूज़ के बारे में। अब रेंजेस के बारे में आपको बता देती हूँ रेंजेस के बारे में। रेंजेस किस तरह से हैं इनकी, रेंजेस जो हैं
अरावली रेंज जो है कहाँ से स्टार्ट होती है, ये हिम्मतनगर है, गुजरात से, यहाँ से अरावली गुजरात से, हिम्मतनगर से, यहाँ पे गुजरात, यहाँ मतलब गुजरात से स्टार्ट होती है, हिम्मतनगर से लेके दिल्ली से पास होते हुए जाती है ये, ठीक है। हरियाणा राजस्थान में इस एरिया में ये दिल्ली तक ये जो है अरावली रेंज ही पाई जाएगी आपको। और इस रेंज की जो हाईएस्ट पीक जो है अरावली रेंज की, वो कौन सी आपको याद रखनी है। मींस रेंज इस तरह से होगी ना, ये अरावली रेंज इस तरह से, पहाड़ होंगे कुछ रेंजेस इस तरह से, लेकिन इसमें जो सबसे हाईएस्ट जो है रेंज, सबसे हाईएस्ट पीक जो है इसका गुरु शिखर उसका नाम है, ठीक है, जो कि राजस्थान में है, जो कि अबू हिल्स में एक गुरु शिखर जो है एक पीक है, अबू हिल्स पे एक पीक है जिसका नाम है गुरु शिखर, वो जो है हाईएस्ट पीक माना जाता है अरावली रेंज का, जो कि राजस्थान में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हो। अब यहाँ पे जो है अरावली रेंज में इसी यहाँ पे लूनी रिवर भी फ्लो करती है अरावली रेंज के इधर, लूनी रिवर जो वहीं पे फ्लो करती है और वहीं पे वो छुप जाती है उधर ही। देन विंध्या रेंज है आपकी, अरावली रेंज हमने पढ़ ली। देन विंध्या रेंज जो है आपकी, ये जो है स्टार्ट होती है गुजरात से, ये भी गुजरात से स्टार्ट होती है, जोबत एरिया है गुजरात में, वहाँ से स्टार्ट होती है, ससोरम इन बिहार, वहाँ ससोरम इन बिहार तक, वहाँ तक जाती है, बिहार तक जाती है ये, यहाँ से ले बिहार इस साइड, ठीक है। ये आपकी कौन सी विंध्या रेंज। अब आपकी विंध्या रेंज जो है ना, ये पैरेलल चलती है नर्मदा रिवर के पैरेलल, नर्मदा रिवर ये है ना, यहाँ से फ्लो कर रही है, विंध्या रेंज भी नर्मदा रिवर के पैरेलल चलती है। पैरेलल मीन्स ऐसी लाइनें जो कभी मिलती नहीं है, और ये दोनों जो है इनकी रेंज कभी मिलती नहीं है, ठीक है। ये आ गया आपकी विंध्या रेंज, ठीक है। विंध्या रेंज के साउथ वाली साइड कौन सी है, नर्मदा रिवर है, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि नर्मदा रिवर जो है किसके साउथ में है, तो विंध्या रेंज के साउथ में है, और ये किसके बीच से क्रॉस होती है, कौन सी रिवर, नर्मदा रिवर जो है कौन सी रेंजेस से कौन सी रेंजेस के बीच आती है, ये आती है विंध्या और मेकुल रेंज के बीच, ये मेकुल रेंज के बीच से गुजरती है ये रेंज। और आपको याद रखना है एक यहाँ पे मेन चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे यहाँ पे एक कड़मम हिल्स है, यहाँ पे आपको कड़मम रेंज दिखेगी, आपको कड़मम रेंज, यहाँ पे गिर रेंज है, एक गिर से गुजरात रख सकते हैं याद, गिर रेंज, यहाँ पे कड़मम रेंज इस साइड, और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी राजमहल रेंज इस साइड, राजमहल रेंज, ठीक है, आपको याद रखना है ये। तो ये थोड़ा रेंजेस के बारे में डिस्कस कर लिया हमने। नेक्स्ट हम डेक्कन प्लेट्यू पढ़ेंगे। डेक्कन प्लेट्यू में क्या आता है, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंड होता है। डेक्कन प्लेट्यू जो है आपका विंध्या रेंज से, ठीक है, विंध्या रेंज से एक्सटेंड होता है कहाँ तक, आपका टिप ऑफ द पेनिसुला, यहाँ तक, विंध्या रेंज से लेके यहाँ तक, ये आपका विंध्या रेंज फ्रॉम द डेक्कन प्लेट्यू एक्सटेंड फ्रॉम द विंध्याज इन द नॉर्थ टू द टिप ऑफ द पेनिसुला इन द साउथ, यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो है एक्सटेंड होता है। अब आपको जो है पता होना चाहिए जो डेक्कन ट्रैप है, डेक्कन ट्रैप में जो है ये जो रिवर्स हैं आपकी, जो मेनली रिवर्स जो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ठीक है, ये रिवर्स जो है यहाँ से, मतलब इनका फ्लो, इनका जो स्ट्रक्चर इस तरह का है यहाँ पे बना हुआ कि इनका फ्लो ही इस साइड जाता है, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है वेस्टर्न घाट्स जो है थोड़ी ऊपर उठी हुई है, तो इनका जो फ्लो है इस तरफ जाता है नेचुरली। तो इसी तरह से लैंड ही बनी है, इसका फिजियोग्राफिक डिवीज़न इसी तरह से है कि इनका रिवर्स जो भी है इसी साइड जाती हैं सब, एक्सेप्ट नर्मदा और तापी रिवर जो है वो अरेबियन सी में जाती है, उनका डायरेक्शन इस साइड होती है। तो बाकी सब जो महानदी, कृष्णा, उनकी डायरेक्शन जो होती है इस साइड होती है, ठीक है। अब आपको याद रखना है जो वेस्टर्न घाट है आपका, जो वेस्टर्न घाट है आपका, ये आपका स्टार्ट होता है, वेस्टर्न घाट भी आपका यहाँ से मतलब
और एक चीज़ आपको याद रखनी है, मैं आपको बताना भूल गई, जो आपका डेक्कन ट्रैप है ना, डेक्कन प्लेट्यू जो है आपका, इसमें आपकी स्टेट्स जो हैं तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, ये सब स्टेट्स इस डेक्कन ट्रैप में पाई जाती हैं, ये वाली स्टेट्स। और ये जो है आपका डेक्कन प्लेट्यू जो है आपका, ये जो है नर्मदा के साउथ में पाया जाता है। ये तो पता ही है आपको, डेक्कन प्लेट्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, नर्मदा के साउथ वाली साइड से, ये नर्मदा रिवर ये है, ठीक है। तो स्टेट्स जो है आपको इन्हें बता दी, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, ये सब स्टेट्स यहाँ पे पाई जाती हैं। और जो है सॉइल जहाँ जो है यहाँ पे ब्लैक है इन कलर है, इसलिए यहाँ पे कॉटन के लिए फेमस प्लेस मानी जाती है यहाँ पे। तो और यहाँ पे एक रेंज है सतपुरा रेंज, जो है सतपुरा रेंज से यहाँ पे सराउंडेड है। सतपुरा रेंज का डायरेक्शन मैं आपको बता दूँ, जो सतपुरा रेंज है ये आपकी स्टार्ट होती है, यहाँ स्टार्ट होती है यहाँ पे राजपिपला हिल्स है इस साइड, राजपिपला, ये है आपकी सतपुरा रेंज। यहाँ पे राजपिपला हिल्स पाई जाती हैं इसकी रेंज में, और महादेवा हिल्स पाई जाती हैं ये, और मेकुल हिल्स ये भी इसी रेंज में पाई जाती हैं। रेंजेस में जो है डिफरेंट हिल्स पाई जाती हैं, जैसे कि सतपुरा का मीन 7 हिल्स, यहाँ पे 7 हिल्स का झुंड है, यहाँ पे 7 हिल्स का ग्रुप है, जिसमें मैकुल है, महादेव है, किलीभित है, असीरगढ़ है, बिजगढ़ है, बरवानी है, अरवानी हिल्स, ये जो है ये हिल्स यहाँ पे आपको सतपुरा रेंज में देखने को मिलेंगी, ठीक है। उसके बाद आपका आता है हमारा, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। जो वेस्टर्न घाट्स है हमारे, कहाँ से स्टार्ट होते हैं ये हमारे वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स आपके स्टार्ट होते हैं तापी रिवर से। यहाँ पे तापी रिवर है, नर्मदा और ताप्ती रिवर यहाँ पे पाई जाती हैं, तापी रिवर भी यहाँ पे है सॉरी। तो तापी रिवर से लेके यहाँ तक कन्याकुमारी तक यहाँ पे आपके वेस्टर्न घाट्स हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूज़ हैं ये, ठीक है। ये जो है ईस्टर्न घाट्स ये डिसकंटिन्यूज मीन्स ये कंटिन्यू ऐसे ऐसे हैं। इसका रीज़न मैं भी आपको बताऊंगी। ये डिसकंटिन्यूज इसलिए है क्योंकि जो भी रिवर्स है, रिवर्स का फ्लो इस साइड जाता है और रिवर्स इधर इस पार्ट को ब्रेक करते हुए जाती है, तो ये जो है ये वाली जो ईस्टर्न घाट्स है ये डिसकंटिन्यूज हैं, ठीक है। और जो वेस्टर्न घाट्स हैं ये जो है कंटिन्यूज़ हैं और ऊपर है, थोड़ी हायर देन ईस्टर्न घाट्स, ऊपर उठी हुई है, क्योंकि हम रिवर्स का फ्लो इस साइड है, तो इसी वजह से जो है वेस्टर्न घाट्स, यहाँ से आपको हमें समझ आना चाहिए कि वेस्टर्न घाट्स जो है थोड़ी ऊंची है, क्योंकि रिवर्स जो सभी रिवर्स का फ्लो है इस साइड। अब जो वेस्टर्न घाट्स हैं इनको डिफरेंट नेम से डिफरेंट प्लेसेस पे जाना जाता है, जैसे सह्याद्री जो है महाराष्ट्र में बोला जाता है, नीलगिरी इनको कर्नाटका में बोला जाता है, ठीक है। तमिलनाडु में भी नीलगिरी भी बोला जाता है, और कर्नाटका में अनामलाई हिल्स एंड कडमम हिल्स जो है केरला में बोला जाता है, ठीक है, आप याद रख सकते हैं। और जो है जो हाईएस्ट पीक जो है पेनिनसुलर प्लेट्यू की वो कौन सी है, अनामलाई हाईएस्ट पीक है, ठीक है। हाईएस्ट पीक साउथ जो है साउथ पार्ट की भी है, और इस वेस्टर्न घाट की भी अनामलाई ही हाईएस्ट पीक है। और हाईएस्ट पीक जो है ईस्टर्न घाट की वो कौन सी है, जिंदगाड़ा और अरमा कोंडा, ये जो है वेस्ट ईस्टर्न घाट की जो है कौन सी है, जिंदगाड़ा और अरमा कोंडा जो है हाईएस्ट पीक है। ये आ गया आपका। सबको याद रखना है कि मेघालय प्लेट्यू में जो है आपकी गैरू, खासी, जंतिया हिल्स
ये 3 हिल्स जो है इंपॉर्टेंट हिल्स वहाँ पे पाई जाती हैं, ठीक है। और आपको याद रखना है जो आपको मैंने बताया ऊपर, अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विच रिवर फ्लोज बिटवीन विंध्यास एंड सतपुरा रेंज, तो वो है आपकी नर्मदा रिवर, जो कि आपकी किस साइड जाती है, आपकी अरेबियन सी की साइड जाती है, मीन्स कि वेस्ट वर्ड इसका फ्लो होता है। बाकी सभी नदियाँ जो भी हैं, रिवर्स जो भी महानदी, कावेरी, जो भी सदर्न रिवर्स है ना, सब आपकी जो जाती हैं कहाँ जाती हैं, ईस्टर्न साइड जाती हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल में लाई करती हैं। बट ओनली ये जो नर्मदा रिवर और ताप्ती रिवर है, ये जो ओनली यही सिर्फ जो रिवर्स हैं, जो 2 रिवर्स हैं, ये नर्मदा एंड ताप्ती रिवर, ये जो जाती हैं कहाँ जाती हैं, वेस्टवर्ड जाती हैं, ठीक है। ये आपको सबको पता होगा आई थिंक। सो आपको याद रखना है ये। देन नेक्स्ट आता है हमारा इंडियन डेजर्ट। इंडियन डेजर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इंडियन डेजर्ट, जब भी हम डेजर्ट का नाम लेते हैं तो हमारे माइंड में किसकी पिक्चर आती है, राजस्थान, है ना, क्योंकि राजस्थान में हमारा डेजर्ट है, सबसे बड़ा डेजर्ट थार डेजर्ट, ठीक है, वहाँ पे और जो डेजर्ट एरिया जो है राजस्थान और गुजरात के आसपास ही है, ठीक है। अब डेजर्ट एरिया जो है, सबसे पहले इसकी लोकेशन क्या है, आपको लोकेशन पता होनी चाहिए। अब जैसे मैप है, यहाँ पर राजस्थान ही है, यहाँ पे अरावली रेंज है ना, अरावली रेंज के इस साइड इधर ये है आपका थार डेजर्ट, ठीक है। अगर आपको कोई पूछे इसकी लोकेशन क्या है, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछे विद रिस्पेक्ट टू थार डेजर्ट, अरावली रेंज कौन सी साइड है, तो अरावली रेंज जो है आपकी विद रिस्पेक्ट टू थार डेजर्ट, तो वो कौन सी है आपकी, ये आपकी है आप साउथ ईस्ट साइड, ठीक है। इस साइड साउथ और ईस्ट साइड है विद रिस्पेक्ट टू, देखिए खुद ही आपको दिखेगा, ये आपका थार डेजर्ट है। थार डेजर्ट के इस साइड साउथ ईस्ट में कौन सी है, ये अरावली रेंज है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा थार डेजर्ट के नॉर्थ में क्या है, नॉर्थ में आपके पाए जाते हैं ये पंजाब हरियाणा वाले पोर्शन, ठीक है, पंजाब हरियाणा वाले जो ये है, ये वाली स्टेट्स पाई जाती है। अगर आपसे कोई पूछेगा थार डेजर्ट की वेस्ट साइड क्या है, तो वेस्ट साइड जो है आपकी इंदस रिवर इधर से आ रही है, इंदस इरिगेटेड एरियाज पाए जाते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा कोई कि थार डेजर्ट के साउथ में क्या पाया जाता है, तो साउथ में इसके रन ऑफ कच्छ है, जो कि गुरु शिखर, यहाँ पे आपको हाईएस्ट पीक जो है आपको राजस्थान में मिलेगी। रन ऑफ साउथ में इसके क्या है साउथ में आपके राजस्थान के थार डेजर्ट के साउथ में जो है क्या है, रन ऑफ कच्छ, जो कि गुजरात में पाया जाता है, ठीक है। ये आप इसकी लोकेशन। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब आपको याद रखना है कि थार डेजर्ट जो है ये 9th लार्जेस्ट डेजर्ट है, बट अगर आपसे ये 9th जो है 9th हॉटेस्ट डेजर्ट है। अगर आपसे कोई पूछेगा कि ओनली सिर्फ डेजर्ट की बात अगर आएगी, तो सिर्फ डेजर्ट की बात अगर पूछेगी तो कौन से नंबर पे, ये 17th नंबर पे आता है। हॉट और कोल्ड दोनों मिला के अगर दोनों का पूछेगा, सिर्फ 17th लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। बट अगर आपको पूछेगा कि हॉटेस्ट 9th लार्जेस्ट 9th हॉटेस्ट डेजर्ट कौन सा है, तो वो आपका थार डेजर्ट है। अब इसमें एक रिवर है लूनी रिवर, वो इधर ही रन ऑफ कच्छ में ही यहाँ से फ्लो करती है, गुजरात से ही, राजस्थान में ही, और वहीं पर रन ऑफ कच्छ में जो है सबमर्ज हो जाती है, उधर ही सबमर्ज हो जाती है, मतलब उधर ही उसका, वो कहीं अरेबियन सी में नहीं जाती है, वो उधर ही ख़त्म हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है लूनी रिवर के अलावा रूनी रिवर जो है आपकी साउथ वाली साइड जो है, साउथ वाली साइड फ्लो करती है और वहीं पे सबमर्ज हो जाती है। बट इसके अलावा नॉर्थ वाली साइड जो है बड़ी सारी रिवर्स हैं, बड़ी सारी रिवर सीजनल रिवर स्ट्रीम्स निकलती हैं। जब आपका बरसात का मौसम आता है, रेनी सीज़न आता है, तो उस टाइम जो है वो वाली स्ट्रीम्स या रिवर्स कह सकते हैं, छोटी छोटी, वो आ जाती है बरसात के समय, और वो जो है सपोर्ट करती है एग्रीकल्चर को, ठीक है, इन सम फर्टाइल प्लेन वहाँ पर राजस्थान में। तो राजस्थान में जो है सपोर्ट कौन सी रिवर करती है एग्रीकल्चर के लिए, वो आपकी करती हैं सीजनल स्ट्रीम्स या सीजनल रिवर्स करती हैं, ठीक है। अब ये जो फर्टाइल प्लेन्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर को सपोर्ट करते हैं, ठीक है, तो इनको बोलते हैं रोही, याद रखिए, रोही, ठीक है। तो ये है इसके डेजर्ट के बारे में। और इसके बारे में एक और बात याद रखिए कि जो हमारा जो थार डेजर्ट है ना, वेल्थियस्ट डेजर्ट है,
क्योंकि ये जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ वूल है इन इंडिया एंड इन वर्ल्ड। पूरी दुनिया में भी और हमारे पूरे हिंदुस्तान में भी सबसे ज़्यादा अगर वूल मिलता है तो वो कहाँ मिलता है, आपको पता होना चाहिए। वो इधर डेजर्ट, थार डेजर्ट में मिलता है। और राजस्थान जो है स्टेट, सबसे ज़्यादा वूल जो है राजस्थान स्टेट में ही मिलता है। और तो डेजर्ट जो है वो जाहिर है थार डेजर्ट ही होगा जहाँ सबसे ज़्यादा वूल मिलेगा, इसलिए इसको वेल्दिएस्ट डेजर्ट बोला जाता है। और राजस्थान भी हमारी वेल्दिएस्ट स्टेट इन इंडिया के नाम से जानी जाती है। ओके, तो ये था इंडियन डेजर्ट के बारे में। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। ठीक है, कोस्टल प्लेन्स, आपको कोस्टल प्लेन मैंने आपको पहले थोड़ा थोड़ा आइडिया दिया था। कोस्टल प्लेन्स होते हैं वो वाले एरियाज़ जो कि नदी के समुंदर के किनारे जो हमारे सी के किनारे जो है, सी के तट के किनारे जो एरियाज़ पाए गए हैं उनको हम कोस्टल प्लेन्स बोलेंगे। जैसे आपके ये वाले एरिया आ गए, ये वाले एरिया आ गए, ठीक है, ये वाले एरिया, तो ये कौन से आपके कोस्टल प्लेन्स हैं आपके, ये आ गए आपके कोस्टल प्लेन्स। तो इसके लिए आपको याद रखना है जो कोस्टल प्लेन्स आपके हमारे इंडिया की कोस्टल प्लेन्स हैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। ठीक है, सो कोस्टल प्लेन्स जो हैं, ये वाला एरिया है हमारा कोस्टल प्लेन्स। मैंने आपको बताया ये जो समुद्र के किनारे जो हमारा इंडिया है वो हमारा सारा कोस्टल प्लेन है। तो कोस्टल प्लेन को जो है 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अब जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं वेस्टर्न कोस्टल जो प्लेन्स हैं, मैं आपको मैप बना के बता देती हूँ, फिर आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा। क्योंकि जब हम डायग्राम से कोई चीज़ समझते हैं तो वो कभी भूलती नहीं है। 80% चांसेस होते हैं कि वो नहीं भूलती है। अब देखिए, जैसे ये हमारा मैप है, रफली मैप बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा, अब ये हमारा कौन सा है, ये वाला साइड हमारा वेस्टर्न। पहले हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स देखेंगे। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड है। यहाँ पे हमारा रन ऑफ कच्छ है, रन ऑफ कच्छ से लेके, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक दमन एंड दीव, यहाँ पे दमन एंड दीव है। यहाँ से यहाँ तक लेके यहाँ पे ये कौन सा एरिया है हमारा, काठियावाड़ एरिया, काठियावाड़ एरिया है ये हमारा। अब दमन एंड दीव से लेके यहाँ पे मैंगलोर तक जो कर्नाटका में है, यहाँ पे ये हमारा, ये वाला एरिया हमारा कौन सा है, कोंकण कोस्ट, कोंकण कोस्ट। ठीक है, देन हमारा न्यू मैंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक हमारा कौन सा जाता है, मलाबार कोस्ट। ठीक है, ये हमारी कौन सी आ गई, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की डिवीज़न आ गई। ठीक है, जैसे अभी हम थ्योरी पढ़ते हैं। जो रन ऑफ कच्छ से लेके दमन एंड दीव तक हमारा कौन सा है, ये काठियावाड़ एरिया है। फिर कोंकण कोस्ट जो है महाराष्ट्र की साइड में जो पाए, गोवा से लेके गोवा से लेके मंगलोर तक जो आ गया आपका कोंकण कोस्ट आ गया। गऊ कोस्ट भी कर्नाटका में है। मलाबार कोस्ट आपको मैंने बता दिया, न्यू मंगलोर से लेके कन्याकुमारी तक हमारा आ गया हमारा मलाबार कोस्ट। ठीक है, जो कि केरला में है, आपको याद रखना है। अब मलाबार कोस्ट में एक फीचर्स पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स, उनको बोलते हैं कायल्स, जिनको बैक वाटर्स भी बोलते हैं, जो कि फ़िशिंग, इनलैंड नेविगेशन और इनके जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए ये यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सो हमारा जो कोस्टल प्लेन्स में मैंने आपको बताया, यहाँ पे मलाबार कोस्टल प्लेन में कयाल्स पाए जाते हैं। तो ये कयाल्स जो है ये बैक वाटर है। इन कयाल्स मीन्स इन ये जो थोड़े कम साल्टी होते हैं। बाकी जो एरिया है यहाँ पे कोस्टल प्लेन्स, कोस्टल एरिया जो है यहाँ पे साल्ट ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा फिशिंग या नेविगेशन के लिए यूज़ नहीं होता है। लेकिन जो कयाल्स है यहाँ पे जो है थोड़ा कम साल्ट होता है पानी में, इसलिए इसको यूज़ किया जाता है फिशिंग या इनलैंड नेविगेशन के लिए।
तो इसलिए ये स्पेशल अट्रैक्शन बन जाता है टूरिस्ट के लिए। ठीक है, कयाल्स मीन्स जहाँ पे कम साल्टी वाटर होता है, तो याद रखना ये। तो फिर हमने यही पढ़ा। फिर ईस्टर्न कोस्ट, जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है, इसमें जो है ये भी आपको ने बता दिया कि जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है उसमें वो भी डिवाइड हुआ है, वो भी डिफरेंट डिवीज़न में डिवाइड हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया। जैसे रफली मैप बना लेते हैं। ये आ गया आपके गुजरात राजस्थान वाला एरिया, ये आ गया वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ये आ गया आपका ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ से एक महानदी रिवर जो है फ्लो करती है यहाँ से, ठीक है, महानदी रिवर। फिर जो है वो महानदी रिवर, और महानदी रिवर के नीचे इधर जो है कृष्णागिरी रिवर जो है फ्लो करती है। यहाँ महानदी, यहाँ कृष्णागिरी। अब इनके बीच जो ये रीजन है इसको बोलते हैं नदन सिरकर, ठीक है, नदन सिरकर रीजन बोलते हैं इसको, ठीक है, जो कि वेस्ट बंगाल और उड़ीसा एरिया इसके अंडर आते हैं, ठीक है। और जो इससे नीचे वाला पोर्शन जो है, जो यहाँ कृष्णागिरी से लेके कन्याकुमारी तक, ये वाला रीजन इसको बोलते हैं कोरोमंडल कोस्ट। और कोरोमंडल कोस्ट जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की स्टेट्स को कवर करता है। तो ये आपका हमारा सबका ये आ गया ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। तो आपको मैं एक चीज़ बता देती हूँ, मैंने आपको बताया अभी जो काठियावाड़ और ये रन ऑफ कच्छ है, इसका ये मीनिंग क्या होता है, रन ऑफ कच्छ का मीनिंग क्या है। जैसे ये हमारा मैप है, ठीक है, ये बना रही हूँ मैप। रफली मैप बनाते हैं। जो आपका ये वाला एरिया होता है ना एक सेकेंड, जो ये एरिया है ना, ये वाला पानी यहाँ से यहाँ सब, यहाँ पे सी वाटर है, यहाँ पे हर जगह समुद्र है ना, यहाँ पे कोस्टल प्लेन है। तो जहाँ जो लैंड में चले जाता है ना पानी, थोड़ा सा जो पानी यहाँ पे इस तरह का इस स्ट्रक्चर में पानी चले जाता है, तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रन ऑफ कच्छ। इसको बोलते हैं कच्छ पेनिनसुला। पेनिनसुलर बना रहा है ना, पेनिनसुलर स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था। पेनिनसुला क्या होता है, जो 3 बॉडीज़ है, जो वाटर जो लैंड बॉडी 3 साइड से वाटर बॉडी से कवर होती है, 3 साइड से उसके पानी होता है, तो वो बॉडी जो होती है कैसी होती है, उसको बोलते हैं पेनिनसुला। तो ये आ गया आपका रन ऑफ कच्छ। तो नीचे, इसके नीचे आ गया आपका जो ये गुजरात वाली साइड, यहाँ पे आपका इसको बोलेंगे हम काठियावाड़ पेनिनसुला। ये आपका काठिया है, पेनिनसुला की तरह की स्ट्रक्चर है ना पेनिनसुला, तो इसलिए इनको पेनिनसुला काठियावाड़ पेनिनसुला और ये कच्छ पेनिनसुला बोलते हैं, ठीक है। ये आपके रन ऑफ कच्छ और ये काठियावाड़ पेनिनसुला एरिया है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है इसके रिलेटेड, जो कांडला पोर्ट है, जो गल्फ ऑफ कच्छ में, इधर कांडला पोर्ट जो है इम्पॉर्टेंट पोर्ट जो है, उसका नाम जो है चेंज करके दीनदयाल पोर्ट रखा गया है, ठीक है। ये इसका नेम चेंज करके रखा है। तो और आपको याद रखना है कोरोमंडल कोस्ट में जो आपके ये जो नदन सिरकर है, इधर जो उड़ीसा है, उड़ीसा के जो प्लेन एरियाज़ हैं उनको बोलते हैं उत्कल प्लेन्स। और वो कौन सी रिवर बनाती है, महानदी रिवर बनाती है, ठीक है, याद रखना। अब है आपके नेक्स्ट आइलैंड्स। ये आपका लास्ट फिजियोग्राफी डिवीज़न है। आइलैंड्स क्या होते हैं, आइलैंड्स ऐसे एरिया होते हैं जो कि 4 साइडेड से, चारों तरफ से जो है पानी से कवर होते हैं, चारों साइड से उनके पानी होता है। तो ये आ गया आपके आइलैंड्स। अब आपके आइलैंड्स भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड हुए हैं ऑन द बेसिस ऑफ सी, ठीक है। सी जहाँ जिस सी में वो है उनके उसी हिसाब से उनके नाम है। जैसे अरेबियन सी में जो आइलैंड्स हैं उनका नाम क्या है, लक्षद्वीप, ठीक है। और जो आइलैंड ऑफ बे ऑफ बंगाल है उनका नाम क्या है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।
और आपको याद रखना है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स